स्नेही विद्यार्थियों, सुप्रभात। स्नातकोत्तर पूर्वार्ध तृतीय प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र की इस कक्षा में आज हम काव्य प्रयोजन का अध्ययन करेंगे। हमें ये विदित ही है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए हमें वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत घर बैठे ही नोट्स का अध्ययन करना है। इस हेतु आप सभी से निवेदन है कि YouTube चैनल पर अपलोड हो रही सारी वीडियोस व PDF व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। अपनी इसी संकल्प शक्ति के साथ आज हम जानते हैं कि काव्य करने हेतु ऐसे क्या प्रयोजन होते हैं जिस हेतु काव्य सृजना की जाती है। काव्य सृजना करते समय किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। संस्कृत काव्य सृजना की परंपरा में अनुबंध चतुष्टय का स्वरूप उपलब्ध होता है। इस क्रम में प्रत्येक सर्जक कलाकार अपनी सर्जना के आरंभ में 4 मुख्य बातों पर आवश्यक रूप में प्रकाश डाला करता था। ये 4 बातें हुआ करती थी क्रमशः काव्य रचना का मूल विषय, काव्य सर्जना का मूल प्रयोजन या उद्देश्य, तीसरा काव्य में विद्यमान वस्तु का संबंध तत्व और चौथा रचना के पठन पाठन के अधिकारी कौन हो सकते हैं इत्यादि। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक साहित्यिक या काव्यात्मक सर्जना का कोई न कोई निश्चित उद्देश्य उन लोगों के सामने अवश्य रहा करता था और वे उस उद्देश्य के सांचे में ही सर्जना या कृतित्व को समग्रतः ढालने के लिए प्रयत्नशील रहा करते थे। इससे यह भी ध्वनित होता है कि निर्देश रचना या तो संभव ही नहीं हुआ करती थी या फिर एकदम निरर्थक मानी जाती थी। इसी कारण काव्यशास्त्रियों को भी काव्यालोचन के मानदंड निर्धारित एवं विवेचित करते समय उसके प्रयोजन एवं उद्देश्य की विस्तार पूर्वक चर्चा करनी पड़ती थी। काव्यशास्त्र के लिपिबद्ध रूप में प्रणयन होने के प्रारंभ से ही हमें इस प्रवृत्ति के दर्शन होने लगते हैं। ऐसा प्राय आचार्यों, काव्यकारों सभी ने काव्य के प्रयोजन निर्धारित किए हैं। उपलब्ध काव्यशास्त्रों की परंपरा में सर्वप्रथम आचार्य भरत के नाट्य सूत्र का क्रम आता है। उनके नाम के अनुरूप आचार्य भरत ने मुख्यतः नाट्य प्रयोजनों की ही चर्चा की है। उनसे काव्य या साहित्य के प्रयोजन पर भी परोक्ष रूप से प्रकाश पड़ सकता है। उनके अनुसार दुखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्राम जनन लोके नाट्यम तद भविष्यति। अर्थात दुख, भय, शोक से आर्त तपस्वियों के विश्राम के लिए ही लोक में नाट्य का उद्भव हुआ। स्पष्टतः आचार्य भरत ने नाट्य के माध्यम से काव्य का प्रयोजन बताते हुए लोकहित साधन की बात को या लोक पक्ष को ही प्रमुखतः अपने सामने रखा। ये बात उनकी एक अन्य युक्ति से भी स्पष्ट हो जाती है। नाट्यशास्त्र में एक अन्य स्थल पर काव्य प्रयोजन की ओर इंगित करते हुए वे लिखते हैं कि धम्ये यशस्यमायुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेशजनम नाट्यम में याद भविष्यति। अर्थात धर्म, यश, आयु, वृद्धि, हित साधन
बुद्धिवर्धन एवं लोकोपदेश ही नाट्य का प्रयोजन है। आचार्य भरत के बाद आचार्य भामह ने अपनी कृति काव्यालंकार में दो बातों को आधार बनाकर काव्य प्रयोजन की चर्चा की है। कवि एवं पाठक को आधार बनाकर और द्वितीय केवल कवि को आधार मानकर। इससे निश्चय ही काव्य प्रयोजनों को पर्याप्त विस्तार मिला है। कवि और पाठक को आधार मानकर काव्य का प्रयोजन स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति पीर्ति च साधु काव्य निवेक्षणम। अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष कलाओं में विचक्षणता पाना, कीर्ति और आनंद की उपलब्धि ही काव्य का प्रयोजन है। ये सारी बातें कवि काव्य रचना करके और पाठक उसका श्रवण पाठन करके प्राप्त करता है। आचार्य भामह के पश्चात दंडी ने अपनी मान्यताओं में काव्य प्रयोजनों का स्पष्टतः उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने वाणी का महत्व अवश्य प्रतिपादित किया है, उसी को विद्वान दंडी द्वारा काव्य प्रयोजन स्वीकार करते हैं। वाणी का महत्व विवेचन करते हुए दंडी लिखते हैं कि शब्द तीनों लोकों को प्रकाशित तो करता ही है, उसका वर्ण विषय राजा आदि को स्थिर यश भी प्रदान करने वाला होता है। इस दृष्टि से आचार्य दंडी ने दो काव्य प्रयोजन स्वीकार किए हैं, एक ज्ञान की प्राप्ति और दूसरे यश की प्राप्ति। हमारे विचार में कवि और वर्णी दोनों को इनकी प्राप्ति तो होती ही है, पाठक को भी वर्ण का ज्ञान प्राप्त होता है। आचार्य दंडी ये बात कहना चाहते हैं। आचार्य दंडी के अनंतर आचार्य वामन का नाम आता है। इन्होंने कर्ता की दृष्टि से काव्य प्रयोजन पर प्रकाश डाला है। दूसरे इन्होंने इष्ट, दृष्ट और अदृष्ट रूप में काव्य के दो प्रयोजन स्वीकारे हैं। प्रीति या आनंद की साधना इनकी दृष्टि में काव्य का इष्ट या प्रत्यक्ष प्रयोजन है, तो कवि की कीर्ति प्राप्त होना अदृष्ट या अप्रत्यक्ष काव्य प्रयोजन है। इनके अपने शब्दों में काव्यम सद दृष्टार्थ, दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेत्वार्थ, अर्थात काव्य से इष्ट, दृष्ट और अदृष्ट अर्थों में प्रीति और कीर्ति का प्रयोजन सिद्ध होता है। वामन ने जिसे प्रीति कहा है वह आनंदी है और सहृदय की दृष्टि से ही इसे प्रयोजन रूप में स्वीकृत किया जा सकता है। ध्वन्याचार्य आनंदवर्धन ने अपने काव्यों और ध्वनि संबंधी विवेचनों में कहीं पृथक से काव्य प्रयोजन का उल्लेख एवं विवेचन नहीं किया है। उनके अनुसार प्रतिपादित ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ही प्रसंगतः काव्य प्रयोजन का सांकेतिक उल्लेख हुआ है। इस प्रसंग में वे लिखते हैं कि तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतिये तत्व स्वरूपम। इससे स्पष्ट है कि प्रीति अर्थात आनंद की प्राप्ति को ही काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं। इन्होंने विगलित वेद्यांतर आनंद को सभी प्रयोजनों में प्रमुख कहा है। दूसरे शब्दों में यह रसास्वादन को ही सर्वप्रमुख प्रयोजन मानते हैं, उसी को इन्होंने प्रीति के नाम से अभिहित किया है। इस प्रकार के प्रयोजन की सिद्धि उनके विचार में काव्य के कलेवर से न होकर काव्यार्थ के साक्षात्कार होने पर ही संभव हुआ करती है। आचार्य अभिनवगुप्त ने प्रीति अर्थात रसानुभूति या आनंदानुभूति को ही कवि या सहृदय दोनों की दृष्टियों से काव्य प्रयोजन के रूप में प्रमुखता के साथ स्वीकार किया है। इनके विचार में काव्य से कवि को कीर्ति मिलती है और निश्चय ही आनंददायिनी हुआ करती है। काव्य मीमांसाकार राजशेखर ने काव्यकर्ता और सहृदय दोनों को ही आधारभूत तथ्य स्वीकार करके काव्य प्रयोजन पर अपना मंतव्य व्यक्त किया है। इनके विचारानुसार कवि अपने बुद्धि प्रागल्भ से रसिकों को रस या आनंद सरोवर में सरोवर या स्नात कर दिया करता है। इसी कारण उसको अमर कीर्ति का अधिकारी स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार राजशेखर के विचार में सहृदयों की दृष्टि से तो काव्य का प्रयोजन आनंद प्राप्ति है, जबकि कवि की दृष्टि से अमर कीर्ति का अधिकारी होना है।
इनके बाद प्रमुख काव्यशास्त्र व्याख्याता, समीक्षक, मौलिक चिंतक आचार्य कुंतक का नाम आता है। मौलिक चिंतना के कारण ही इन्होंने काव्य सर्जना के दो प्रयोजन बताए हैं। यह परंपरा से तनिक हटके हैं। उनके अनुसार काव्य सुकुमार मति वालों के लिए मृदु कोमल शैली में आह्लादित करने वाले धर्म सिद्धि का मार्ग है। यह एक प्रयोजन है, अर्थात सत्कारी व्यवहाररत लौकिक पुरुषों को औचित्य संयत कर उनके व्यवहार और चेष्टाओं में सौंदर्य का अभिधान करता और सिखाता है। इसे हम काव्य प्रयोजन कह सकते हैं। आचार्य मम्मट का दृष्टिकोण एक तो समन्वयवादी है, दूसरा व्यापक भी। उनके अनुसार काव्यम यशस्य अर्थकृते व्यवहार विदे शिवे दर्शते सद्य परिनिवृत्ते कांता समित्योपदेशयुजे है। अर्थात काव्य का प्रयोजन यश, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार की शिक्षा देना और जीवन के शिव पक्ष की रक्षा करना है। इसके साथ सद्य परिनिवृत्ति अर्थात काव्य पढ़ते ही शांति अर्थात आनंद प्राप्त होना है। इसके अतिरिक्त कांता समीप उपदेश भी काव्य का प्रयोजन है। स्पष्ट है कि इन सब में सिरमौर या श्रेष्ठ आचार्य मम्मट ने सद्य परिनिवृत्ति अर्थात शांति या आनंद की प्राप्ति को ही स्वीकार किया है। कहने का तात्पर्य ये है कि काव्य प्रयोजन में काव्य में आनंदानुभूति ही सर्वोपरि है। कवि को अभिव्यक्ति के बोझ से मुक्ति पाकर जो एक प्रकार के हल्केपन की अनुभूति एवं तत्जन्य परितृप्ति होती है, वो भी आनंद ही है। फिर चाहे वो तृप्ति रसात्मक हो या बौद्धिक उन्मेष से प्राप्त होने वाली हो, मूलतः कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी प्रकार सहृदय काव्य पठन श्रवण से जो एक प्रकार की परितृप्ति पाता है, इसमें कुछ है कि भावना या धारणा से भर उठता है, यह उसका आनंद है। जहाँ तक काव्य से यश प्राप्ति का संबंध है, वो तो मात्र सर्जक कलाकार की ही व्यक्तिगत निधि है, इसमें कोई विवाद नहीं है। इसके अतिरिक्त आनंद या परितृप्ति के क्षणों में सहृदय पाठक एवं श्रोता जो कुछ पाता है, उसका संबंध जीवन के व्यवहार पक्ष के साथ हुआ करता है। उसी को आचार्य मम्मट हेमचंद्र ने कांता समित उपदेश युजे अर्थात कांता तुल्योपदेश युजे कहा है। काव्य का प्रयोजन जीवन को व्यावहारिकता का प्रिय प्रिया भाव से ज्ञान कराना भी हुआ करता है। अब हम हिंदी विद्वानों के मतों को देखते हैं और विचार करते हैं कि कविवर तुलसीदास जी ने अपने मानस में काव्य प्रयोजन के संबंध में एक उक्ति कही है। कीरति भणति भूति भली सोई सुरसरी सम सब कह हेतु होई। अर्थात वही भणिति रचना भली होती है जो पवित्र गंगा के समान सभी का हित साधन करने वाली हो। स्पष्टतः कविवर तुलसीदास का दृष्टिकोण व्यवहारवादी है। उन्होंने स्वतः सुखाय काव्य रचना करके भी मात्र आनंद को ही काव्य प्रयोजन नहीं माना, बल्कि सबके हित साधन को काव्य का प्रयोजन कहा है। वास्तव में काव्यानंद की प्राप्ति तभी संभव हो सकती है या मात्र आनंद का सर्जक काव्य तभी सिरजा जा सकता है जब समूचा जीवन समाज सुखी हो। दुख, दरिद्रता और करुणाजनक स्थितियों की छाया में तुलसीदास जैसा लोकनायक सबका हित साधन के अतिरिक्त मात्र आनंद आदि किसी अन्य काव्य प्रयोजन की कल्पना कर भी कैसे सकता था। सच्चा कवि युग स्थितियों से कटकर नहीं रह सकता। आचार्य भिखारी दास जी का कथन है कि एक लहे तप पुंजन के फल जो तुलसी अरु सूर गुसाई, एक लहे बहु संपत्ति के सब भूषण जो वर वीर बढ़ाई। एकन को जस ही सो प्रयोजन है रस कहानी रहीम किनाई, दास कवितन की चर्चा बुद्धिवंतन को सुख दे सब ठाई। कहने का तात्पर्य ये है कि काव्य रचना का प्रयोजन तपस्या या साधना की फल प्राप्ति हुआ करता है। इसका अंतर्भाव चतुर्वर्ग फल प्राप्ति में हो जाता है। यानी दुख, दरिद्रता, करुणाजनक स्थितियों की छाया में
सभी कवियों ने सबका हित साधन के अतिरिक्त मात्र आनंद आदि किसी अन्य काव्य प्रयोजन की कल्पना कर भी नहीं पाई। सच्चा कवि युग स्थितियों के यथार्थ से कटकर नहीं रह सकता है। रीतिकाल के बाद आधुनिक आचार्यों ने भी काव्य प्रयोजन पर प्रकाश डाला है। संस्कृत का अनुकरण मात्र न होकर युगानुकूल विवेचनाओं का परिणाम है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्य प्रयोजन पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि लेखक का उद्देश्य सदा यही रहा है कि उसके लेखों से पाठकों का मनोरंजन भी हो और साथ ही उनके ज्ञान की सीमा भी बढ़ती रहे। स्पष्टतः मनोरंजन अर्थात आनंद और ज्ञान प्राप्ति को ही आचार्य द्विवेदी काव्य का प्रयोजन मानते हैं। इसका ये मत संस्कृत के आचार्य दंडी के मत से प्राय मिलता जुलता है। आचार्य और कविवर अयोध्या प्रसाद सिंह ने अपने मत में कांता समीप्त उपदेश युजय वाली बात को केंद्र में रखकर आनंद के विधान को काव्य का प्रयोजन मानते हुए लिखा है कि देती है भर भाव में सरसता, कांतोक्ति में मुग्धता, खोती है तम तोम लोक उर का आलोक माला दिखा, कानों में चित्त में विमुग्ध मन में है ढाल पाती सुधा, हो दिव्या सविता समान कविता देती महानंद है। सरसता, मुग्धता, ज्ञान, नित्योपदेश और आनंद, इन सबको इन्होंने काव्य प्रयोजन माना है, पर आनंद का तड़लायित भाव भी यहाँ मुख्य है। मैथिली शरण गुप्त मनोरंजन और उपदेश ज्ञान को ही महत्व देते हुए कहते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए। कविवर जयशंकर प्रसाद के मत में संसार में काव्य से दो तरह के लाभ होते हैं, मनोरंजन और शिक्षा। कहा जा सकता है कि प्रसाद जी मनोरंजन और शिक्षा को ही काव्य प्रयोजन स्वीकार करते हैं। श्रीमती महादेव वर्मा कहती हैं कि साहित्य का उद्देश्य समाज के अनुशासन के बाहर स्वच्छंद मानव स्वभाव में उसकी मुक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए समाज के लिए अनुकूलता उत्पन्न करना है। मुक्ति का आनंद, व्यवहार जगत का अनुशासन, इन दो बातों पर ही उन्होंने बल दिया है। इस प्रकार कुछ अन्य हिंदी विद्वानों के मत मिलते हैं। सबके मतों को हम प्राय व्यवहार संतुलित कह सकते हैं कि सभी का सार तत्व ये है कि काव्य मनोरंजक ढंग से हमें ज्ञान भी देता है, नीति उपदेश भी देता है और जगत के व्यवहार को सिखाता भी है। ऐसा करना ही उसका प्रयोजन है और हो सकता है। इसके बाहर काव्य की अन्य कोई प्रयोजनगत सार्थकता नहीं है। हम उपरोक्त विवेचनों के आधार पर भारतीय मतों को आनंद लोक से निकलकर क्रमशः व्यवहार जगतोन्मुख होता हुआ पाते हैं। अतः हृदय लोक और व्यवहार लोक में अंतराल मिटाकर एक सुखी, समृद्ध एवं साहसित जीवन समाज का निर्माण करना ही हम काव्य का मुख्य प्रयोजन कह सकते हैं। सामंजस्य समस्त साधनाओं का सार तत्व है और काव्य साधना भी। पाश्चात्य विद्वानों ने भी काव्य प्रयोजन की चर्चा वस्तुपरक दृष्टियों से की है। ऐसा करते समय उन्होंने जीवन और समाज की व्यावहारिकताओं पर मुख्यतः दृष्टि रखी है। इसी कारण उनकी मान्यताओं को हम मुख्यतः उपयोगितावादी भी कह सकते हैं। काव्य प्रयोजन के प्रश्न को लेकर समय समय पर अनेक प्रकार के वर्ग हमारे सामने आए हैं। उनमें से चार वर्ग मुख्य माने जाते हैं। पहला, लोक मंगल का विधान ही काव्य मानने वालों का है। दूसरा, केवल आनंद ही काव्य का प्रयोजन है। तीसरा, नीति और आनंद ही काव्य प्रयोजन है। और चौथा, काव्य कला के लिए है और कला जीवन के लिए है। पहले वर्ग के अंतर्गत प्लेटो, रस्किन, टॉल्स्टॉय आदि विद्वान आते हैं। इनकी दृष्टि में लोकमंगल का विधान ही काव्य का प्रयोजन है। हिंदी के आधुनिक आचार्य
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी हमारे विचार में काव्य का प्रयोजन प्रमुखतः एवं आत्यंतिक दृष्टि से लोक मंगल का विधान ही स्वीकार किया है। जो काव्य ऐसा करवाने में समर्थ नहीं हो पाता उसे ये लोग व्यर्थ शब्दाडंबर से अधिक कुछ नहीं मानते। इस मत को दूसरे शब्दों में यूँ कहा जा सकता है कि साहित्य और कला जीवन के लिए ही है, अर्थात ये अपने अस्तित्व के द्वारा जीवन का परिष्कार एवं उत्थान करने में सभी प्रकार से सहायक हुआ करते हैं। इस संबंध में प्लेटो का कथन है, कला का वास्तविक कार्य आत्मा के सामने उन प्रतिभाओं को लाना है जो आंतरिक रूप से महान और सुंदर हो। तात्पर्य यह है कि साहित्य कला आदि ऐसे मानवीय तत्वों का चित्रण करते हैं जो कि जीवन को महान और सुंदर बना सके। निश्चय इस परिभाषा में काव्य या साहित्य कला के सत्य, शिव, सुंदर आदि सब तत्व आकर काव्य प्रयोजनों को व्यावहारिक जीवन के संदर्भों में स्पष्टतः उजागर कर देते हैं। कला को आनंद का नहीं बल्कि जीवन का साधन मानते हैं। इसके प्रयोजन के बारे में उन्होंने लिखा है, कला आनंद नहीं है वरन मानव एकता का साधन है जो मानव को सहानुभूति द्वारा परस्पर मिलाती है। यहाँ कविंद्र रविंद्र का ये कथन विशेष महत्वपूर्ण है। सही शब्द से साहित्य में मिलने का भाव पाया जाता है। वह केवल भाव का, भाषा का, ग्रंथ का ही मिलन नहीं, अपितु मानव के साथ मानव का, अतीत के साथ वर्तमान का, दूर के साथ निकट का अत्यंत अंतरंग मिलन भी है जो साहित्य को छोड़कर अन्यत्र कहीं संभव नहीं। कविंद्र रविंद्र के विचार काव्य प्रयोजन के बारे में टॉलस्टॉय के मत से सूक्ष्मतः मिलते जुलते हैं। इन्होंने भी काव्य साहित्य को मानव जीवन के हित साधन की दृष्टि से काम्य एवं गाह्य स्वीकार किया है। यही स्पष्टता इस वक्तव्य से ध्वनित होता है। हिंदी के मूर्धन्य लेखक, उपन्यास कला सम्राट मुंशी प्रेमचंद के विचार भी कुछ इसी प्रकार के हैं। साहित्य प्रयोजन पर प्रकाश डालते हुए वे स्पष्टतः लिखते हैं, साहित्य हमारे जीवन को स्वाभाविक और सुंदर बनाता है। दूसरे शब्दों में इसकी बदौलत मन का संस्कार होता है। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। निश्चय इस मंतव्य में उपरोक्त सभी मतों का सार तत्व संचित है। वास्तव में साहित्य मानव जीवन की समग्र अंतःवृत्तियों का उन्नायक है। ऐसा करके ही वो अपने नाम को सार्थक कर पाता है, जीवन और समाज का दर्पण बन पाता है और मानव मन का परिष्कार, संस्कार एवं उन्नयन करके उसमें स्वाभाविक या दैवत की प्रतिष्ठा करता है। उसे मानवता के उच्चतम सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर पाने की समग्र शक्ति या किसी में विद्यमान है तो वो साहित्य है। यह इस पहले अर्थात साहित्य को जीवन के लिए मानने वाले वर्ग की मान्यताओं का सार तत्व है। सच्ची कला वही है जो प्रत्येक दृष्टि से लोक मंगल का विधान करने वाली हो। कहने का तात्पर्य यह है कि कला का आत्यंतिक प्रयोजन आनंद की प्राप्ति है और अंतर्वृत्तियों में काव्याध्ययन श्रवण से तन्मयता का संचार हो जाता है, जो एक ओर तो मानसिक प्रसन्नता या आनंद का विधान करता है और दूसरे आत्मिक विकास में सहायक हुआ करता है। और आत्मिक विकास की ये स्थिति एवं तल्लीनता ही ब्रह्मानंद सहोदर आनंद प्रदान करने वाली हुआ करती है। अतः काव्य का मुख्य प्रयोजन मनोरंजन एवं आनंद की सृष्टि करना है। जब हम देखते हैं कि पाश्चात्य विद्वानों का एक मत जो कला को जीवन आनंद की विधायिका स्वीकार करते हैं, उसे नीति नैतिकता की शिक्षिका स्वीकार करते हैं, उस वर्ग में अरस्तु, ड्राइडन, मैथ्यू आर्नल्ड आदि पाश्चात्य विचारक आते हैं। आचार्य अरस्तु ने शिक्षा और आनंद को काव्य का मुख्य प्रयोजन स्वीकार करते हुए लिखा है कि कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है, पर वो आनंद नीति सापेक्ष होता है। यहाँ ये कहा जा सकता है कि जीवन के शाश्वत सत्य से परिवेष्टित शाश्वत आनंद की सृष्टि करना काव्य का प्रयोजन है।
शाश्वत सत्य का उद्घाटन करके काव्य नीति एवं नैतिकता को ही प्रक्षेप देता है। उससे प्राप्त आनंद वास्तव में महान और साहित्य की महान उपलब्धि कहा जा सकता है। पाश्चात्य विद्वानों के मुख्य वर्गों के अतिरिक्त काव्य प्रयोजन को लेकर और भी अनेक वर्ग अस्तित्व में आए। उनके क्रमशः नाम हैं: कला जीवन से पलायन है, कला जीवन में प्रवेश के लिए है, कला सेवा के लिए है, कला आत्मानुभूति के लिए है, कला सृजन की आवश्यकता पूर्ति के लिए है, कला विनोद के लिए है और गंभीरता से विचार करने पर समस्त वर्गों का उपरोक्त 4 वर्गों में सरलता से समाहार हो सकता है। कला जीवन से पलायन है, इसे हम कला के लिए मान्यता में अंतर्निहित कर सकते हैं। कला जीवन में प्रवेश के लिए है, कला सेवा के लिए है, कला आत्मानुभूति के लिए है और कला सृजन की आवश्यकता पूर्ति के लिए। आदि मान्यताओं का समाहार कला जीवन के लिए इस एक ही मान्यता पर हो जाता है। जहाँ तक कला विनोद के लिए मान्यता का प्रश्न है, वो आनंदवादियों की मान्यता से बाहर की कोई नव्य चेतना नहीं कही जा सकती। इस प्रकार भारतीय और पाश्चात्य मत, संस्कृत हिंदी विद्वानों आदि के सार को हम इस तरह से स्वीकार कर सकते हैं कि आंतरिक प्रयोजन के रूप में और बाह्य प्रयोजन के रूप में आनंद, मनोरंजन, विनोद, आत्मप्रकाश आदि प्रयोजन आंतरिक हैं और शेष का संबंध जीवन के व्यावहारिक पक्षों से होने के कारण उन्हें बाह्य प्रयोजन कह सकते हैं। नीति, उपदेश, शिक्षा, सामाजिकता, व्यवहार शिक्षा आदि सभी बातें व्यवहार जगत से संबंध रखने के कारण स्पष्टतः बाह्य प्रयोजन है। इतना स्पष्ट ही है कि काव्य सर्जना निष्प्रयोजन नहीं होती, मात्र आनंद की उपलब्धि भी तो एक महत् काव्य प्रयोजन कही जा सकती है। धन्यवाद।